मुरादाबाद के जयंतीपुर इलाके में रहने वाले सिराज अहमद के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी बीवी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवती की माता का ये कहना है कि दहेज की मांग लगातार की जा रही थी, जिसकी मांग पूरी न होने पर उसके पति ने उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस अब जांच कर रही है। मुरादाबाद के मंझूला थाने के जयंतीपुर इलाके में रहने वाले सिराज अहमद के ऊपर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी निशा की दहेज की मांग पूरी न होने पर गला दबाकर हत्या कर दी। निशा की मां का आरोप है कि हत्या करने के बाद आरोपियों ने उन्हें कॉल कर सूचना दी कि निशा की गिरने से मौत हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची निशा की मां ने अपनी बेटी का शव देखा तो निशा के गले पर निशान थे। निशा की मां ने निशा की हत्या करने का आरोप लगाकर कार्यवाही की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने निशा का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली निशा की शादी 2020 में लॉकडाउन के दौरान मुरादाबाद के थाना मंझोला इलाके के जयंतीपुर के मीना नगर में पीतल मजदूर सिराज अहमद के साथ हुई थी। सिराज एक निर्यात फर्म में काम करता है। आरोप है कि लॉकडाउन में सादगी से हुई शादी के बाद से ही सिराज और उसके परिजन निशा के परिवार से दहेज की मांग कर रहे थे। निशा के मायके वालों का आरोप है कि दहेज की खातिर सिराज और उसके परिवार के लोग निशा को परेशान भी करते थे। लगातार वे दहेज में 1 लाख रुपए व सोने की चेन लाने के लिए दबाव बना रहे थे। आज भी निशा के ससुराल वालों ने कॉल कर निशा के गिरने से मौत होने की जानकारी दी। जब वो लोग उत्तराखंड से निशा के ससुराल मौके पर पहुंचे तो देखा कि निशा का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर भी चोटों के निशान थे। मायके वालों का आरोप है कि उन्हें मोहल्ले के लोगों ने भी ये बताया है कि निशा की गला घोंटकर हत्या की गई है। मृतक निशा के परिजनों ने ससुरालियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर हंगामा भी किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दहेज के ऊपर लड़ाई हुई थी और इसको मारा पीटा, समझे। हमारे पास खबर जब पहुंची उससे बातचीत तो सही से हुई थी हमारी। उसके बाद जब पहुंची तो उनका फ़ोन आया तो आपकी बहन मर गई, चक्कर खा के मर गई। दहेज के ऊपर लड़ाई हो रही थी, समझे। ये दोपहर हुई थी 12 बजे, रात भी करी थी, दोपहर भी करी थी 12 बजे। सही थी बिल्कुल। हैं क्या लगता है? यह है हमें दे लग गया, गला घोंट कर मारा इन्होंने सब नहीं, ससुराल वालों ने। सिराज। मैंने अब से 10 महीने पहले अपनी बेटी की शादी करी थी और आए दिन लड़ाई झगड़े जेठ से, ससुर से, मियाँ से, जहेज पे लेके लड़ाई झगड़े होते थे। कल भी हुआ लड़ाई झगड़ा, तो मुझे फ़ोन करा के ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़ा हो गया। मैंने कहा तुम्हारे बहनोई वहीं रहते हैं, बहन बहनोई, तुम उनसे कह दो। वो आके वो लोग आ गए थे, समझा के चले गए थे। मेरी रात बात हुई थी, ठीक सही हालत में बात हुई थी। अब सुबह मेरे पास फ़ोन गया कि आपकी बेटी का पैर फिसल गया और वो गिर गई, वो मर गई। मेरी तो सही रात बात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और मुझे जेठ की हाँ कि जेठ की कॉल आई थी कि आपकी बेटी का पैर फिसल के वो गिर गई, वो मर गई। और मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा। बोले नहीं ऐसा ही हुआ हैगा। और अब मैंने आके देखा तो उसके गले पे निशान है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ करा है उसके साथ। मैं चाहती हूँ कि कार्रवाई हो कुछ। हाँ ऐसा जी, मेरी बेटी हैगी, मुझे गले पे निशान है। ऐसा लगता है कि गला घोटा उसका, गला घोट के मारा ससुराल वालों ने। अब पुलिस ने मायके वालों से मिली तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल थाना मंझोला क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें महिला की मां ने आरोप लगाया है कि दहेज के कारण इसके ससुराल वालों ने ये कृत्य किया है। इस संबंध में थाना मंझोला पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है।